आबै छै। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। भैया, ठीक से अभी तक बारिश भी नहीं हुई है बिहार में और स्थिति ऐसी है, नजारा ऐसा है कि सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया। स्थिति ऐसी है कि लोग सड़क पर भरे पानी में घुटने भर पजामा चढ़ा करके आर पार कर रहे हैं, और तो और करोड़ों के बन रहे पुल का डाइवर्जन इस कदर धाराशायी हो गया है, इस कदर बह गया है, मानो यहां पर भ्रष्टाचार और लापरवाही की जड़ों को खोदकर इस बारिश ने रख दिया है। तस्वीर है बिहार के सुपौल जिले की, और सुपौल जिले में पहली बारिश में ही तमाम प्रशासनिक दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, हलकान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया अभी तो ये ट्रेलर है, और ट्रेलर में यदि पूरी पिक्चर ही दिखा दी गई तो समझिए कि आने वाले कुछ दिनों या कुछ महीनों में स्थिति कैसी बन सकती है। अब चलिए हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। इस कहानी को पूरा सुनिएगा, इस तस्वीर को पूरा देखिएगा, ताकि आपको भी पता चल सके कि जो दावे प्रशासन की ओर से किए जाते हैं बारिश में बचाव को लेकर के, बारिश में सुरक्षात्मक कार्रवाई को लेकर के, उन दावों की पोल कैसे खुलती नजर आ रही है। जाने के बाद फोटो खिंचाइएगा। यही है, हमरा दिए था फोटो पूरा कमर भर पानी आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो जाता है। यहाँ थोड़ी सी बारिश होने के लिए जमघट हो जाता है। ये कौन सा जगह है? सरकार को व्यवस्था देखना चाहिए। ये गजना चौक बगल में है, यहाँ ये आप विलियम्स जो है इसके बगल में थोड़ी सी बारिश होने के बाद इतना पानी का जमघट हो जाता है जो काफ़ी परेशानी हो जाती है। इसको देखना चाहिए, विभाग को देखना चाहिए, यहाँ नाला का व्यवस्था होना चाहिए, कुछ होना चाहिए इसके तरफ से, जो जन समुदाय को बहुत कष्ट होता है इससे। ये मुख्य मार्केट को जोड़ने वाली सड़क है ना? हाँ, मुख्य मार्केट से जोड़ने वाली सड़क है। इसमें से लोहिया चौक इधर जाता है, महावीर चौक जाता है, इधर मलहट गजना चौक, इस सब के लिए मुख्य मार्ग पर है। यहाँ सभी जितना भी है कोर्ट कचहरी सारा चीज़ यहाँ जाता है। और यहाँ नाला थोड़ी सी बारिश होने के कारण में जो है। कौन सा जगह है? ये आपको विलियम्स के बगल में है, आपको गजना चौक के सामने में विद्यापुरी के बगल में है ये चौक। ये हाल क्षेत्र क्या हुआ? पानी लगा हुआ सड़क पर, पानी लगा है, दिक्कत है आदमी को, पब्लिक को आने जाने टाउन में। आने में। ऐसा शहर है तो देहात में क्या होगा? आप लोग तो जानते हैं कि टाउन का ये हाल है। पानी है, रोड पे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है पानी में जाने के लिए। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अभी जा रहे हैं लोहिया चौक से इधर बढ़िया में। बढ़िया में जी। कौन सा जगह है? गजना चौक, गजना चौक वाली रोड, विलियम्स हाई स्कूल के पीछे। विद्यापुर वाला मंदिर। ये डायवर्सन कटा हुआ, क्या परेशानी हो रही है इससे? मैं देखिए डाइवर्सन जो बना रहा था तो हम एसडीओ साहब को और ठेकेदार को बोले जी यहाँ पानी बहुत आता है, ये डाइवर्सन नहीं टिक पाएगा। यहाँ हजारों लोगों का संख्या है, बाल बच्चे को पढ़ना लिखना इसी से होता है, दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन आज स्कूल भी बंद हो गया बच्चे सबका, और खेती गृहस्थी के वाला जो भी है ट्रैक्टर उक्टर सारी बाधित है। इलाज के लिए रात में बूढ़ा बीमार पड़ा तो उसको खटिया पर लेकर जाना पड़ा। अच्छा, पीछे जो बस्ती दिखाई पड़ रहा है वो बस्ती के लोग कहाँ, वही इसी होकर एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, दूसरा निकलता है, एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। मात्र एक साधन यही एक साधन है। ये है। कट गया, अब क्या कीजिएगा? अब इसको तो माने जितना तेजी में हो सके जब बनेगा उसके बाद ही कोई उपाय होगा। या अच्छा, इस साइड के लोगों को जो खेती जो भी किसान लोग है वो भी उसको भी जाना उसी साइड से है। गाड़ी उड़ी जो सब जाना बंद हो गया। पूरा संपर्क टूट गया। क्या नाम हुआ आपका? यदुनंदन मेहता। ये क्या कहेंगे, ये डायवर्सन जो टूटा है? इसको जितना जल्दी हो प्रयास करेंगे, प्रशासन आए, सब स्टाफ बनाए, इसको जितना जल्दी हो जाए। पाइप लगाना पड़ेगा इसमें। अभी तक किसी को, प्रशासन को किसी को जानकारी नहीं हुआ? जानकारी नहीं हुआ अभी तक, कोई जो देखने नहीं आया अभी तक। पीछे में बड़ा बस्ती देख रहे हैं, क्या वो बस्ती के लोग कहाँ कैसे निकलेंगे? सबका यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है निकलने का।
कोई रास्ता कोई नहीं। रास्ता नहीं है। इधर के लोग जो खेती उती करने के लिए जाएंगे तो अभी कैसे जाएंगे? देख लिया आप सामने में, देखिए कैसे जाएगा। मतलब इसके अलावा उस पैदल गाँव नहीं जाने आता। अब इतना पानी हो गया, टूट गया, तो गाड़ी कैसे जाएगा? ये सब क्या कहेंगे प्रशासन को? प्रशासन यही कहेंगे, आके देखे, बनाए, जितना जल्दी हो सके बनाए के दे। क्या नाम है? यदुनंदन मेहता। अच्छा, ठेकेदार जो यहाँ से पुला बनाया है कब से चालू किया था? कब से? 1 महीना चालू करा। डायवर्सन वही बनाया था? वही बनाया, उसी का डायवर्सन टूटा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर मेहता। ये डायवर्सन टूटा है और कैसे टूटा और कौन ठेकेदार बनाया था और क्या परेशानी हो रही है बताइए। यदुनंदन मेहता। ये रास्ता का प्रॉब्लम हो गया। पहले इसको बोले और ऊंचा करने के लिए, ऊंचा नहीं किया। बोले रास्ता जल्दी बनाओ, ये पुल जल्दी वाला तैयार हो जाएगा, लेकिन पुल अभी तक तैयार नहीं हुआ। अब तो ये कट गया और टूट गया, संपर्क देख रहे हो टूट गया है, क्या दिक्कत होगा सो बताइए। जाने आने का रास्ता यही था, हम लोग का यही रास्ता बंद हो गया तो कैसे जाएंगे? ये रास्ता पीछे में बड़ा बस्ती देख रहे हैं, पीछे में बड़ा बस्ती है, 100 आदमी का बस्ती है। तो निकलने के लिए कोई साधन? यही साधन है बस, मात्र एक साधन मात्र यही है। साधन उधर है। पश्चिम निकलने के लिए उधर कोई भी साधन नहीं। कोई साधन कोई साधन नहीं, एक नहीं। रास्ता ही। यही है, तो वहाँ के लोगों का जो है परेशानी हो रही है ना। बच्चे का भी पढ़ाई छूट गया, बच्चे का भी पढ़ाई छूट रहा है। क्या कहिएगा? यही कहेंगे जल्दी जितना हो सके इसको रास्ता को मरम्मत किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार मेहता। अच्छा, ये जो टूटा है क्या लग रहा है कि कैसे ये लोग जाएंगे? जाने का तो कोई साधन नहीं है, एक ही मात्र साधन है। इसमें सबसे पहले पाइप लगाना पड़ेगा, बिना पाइप का फिर टूट जाएगा। इसको जितना जल्दी हो सकता है यही है। जो अभी तक इसको देखने के लिए कोई आया है क्या? कोई नहीं आया सुबह। कोई नहीं, किसी तरफ से। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है निकलने का। बच्चे का पढ़ाई बिल्कुल रुक गया है, कोई साधन नहीं है। हम लोग को भी जा नहीं पाएंगे, पानी का करंट है और कमर से ऊपर पानी है। कब डायवर्सन बनाया गया था? ये 1 महीना 10 रोज हुआ है। अच्छा, ये पुला बन रहा था यहाँ पे? हाँ, यहाँ पुला बंद हो गया बनना बंद हो गया। अच्छा, अभी टूट गया है। हाँ, टूट गया। पीछे वाला बस्ती के लोग जो है, बच्चे से लेकर के लोग कहाँ कैसे निकलेंगे? कोई रास्ता इसके सिवाय कोई रास्ता है ही नहीं। कोई और नहीं। बच्चे इसमें डूबने का पूरा खतरा है। ठीक। बच्चा जाएगा, फिसल के गिर जाएगा और सियान आदमी नहीं पार हो सकता है, कमर भर पानी है। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अब जरा तस्वीरों के पीछे की कहानी समझना बड़ा जरूरी है। तस्वीर एक बार फिर से समझिए, सुपौल जिले की है और पहली हल्की बारिश ने ग्रामीणों और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास कार्यों और प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। एक ओर जिले के राघोपुर प्रखंड में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे पुल का अस्थायी डायवर्जन बह गया, वहीं दूसरी ओर सुपौल शहर की प्रमुख सड़कें जल जमाव से तालाब में तब्दील हो गई। जिले के राघोपुर प्रखंड के करजाइन पंचायत के बसावन पट्टी वार्ड 4 में लगभग 3.20 करोड़ यानी कि 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण के दौरान लोगों की आवाजाही के लिए एक अस्थायी डायवर्जन बनाया गया जो पहली ही बारिश में बह गया है। अब इस कारण हजारों ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हुआ है, जबकि करीब 100 परिवारों का मुख्य सड़क से संपर्क लगभग कट चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले महीने ही पुल निर्माण कार्य शुरू हुआ। डायवर्जन ध्वस्त होने के बाद स्कूली बच्चों, मरीजों, महिलाओं और दैनिक जरूरतों के लिए आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान बताते हैं कि खेतों तक ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्र नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे जुताई समेत कृषि कार्य प्रभावित हो गए हैं। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और शीघ्र मजबूत और सुरक्षित वैकल्पिक डायवर्जन बनाने की मांग की है। कहना है कि पहली ही बारिश में डायवर्जन का बह जाना निर्माण की गुणवत्ता और गंभीर प्रश्न चिन्ह कार्यशैली पर खड़े करता है। इस संबंध में एसडीएम कहते हैं कि संबंधित विभाग को तत्काल डायवर्जन की मरम्मत कर आवागमन बहाल करने का निर्देश दे दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही ये आवागमन सामान्य कर दिया जाएगा। अब देखिए, उधर सुपौल शहर में बारिश ने नगर परिषद की तैयारियों की भी कलाई खोली है। कुछ ही देर की बारिश के बाद शहर की कई प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गई। लोहिया नगर चौक से गजना चौक मार्ग, ऑफिसर कॉलोनी रोड, गांधी द्वार से अनुमंडल कार्यालय जाने वाली सड़क और जज कॉलोनी क्षेत्र में पानी भर जाने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जल जमाव के कारण दोपहिया वाहन चालकों को फिसलन का सामना करना पड़ा, जबकि पैदल राहगीरों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा। सड़क और नाले का अंतर समाप्त होने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोग आक्रोशित हैं, कह रहे हैं हर साल मानसून की यही स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन नगर परिषद केवल दावे करता है, समय पर नालों की सफाई नहीं कराता, जल निकासी की व्यवस्था नहीं कराई जाती। बदहाली के कारण शहर में मामूली बारिश से भी लोग परेशान हो जाते हैं और ये स्थिति सुपौल जिले की है। अब ये सिर्फ एक जिले की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, मतलब बारिश का दौर बहुत तरीके से शुरू नहीं हुआ है। अभी भी अगर अनुपात मिलाया जाए तो बिहार में हर साल की अपेक्षा बहुत कम बारिश हुई है, लेकिन
ये सुपौल के अलावा अगर अन्य जिलों की बात करें, खासतौर पर सीमांचल के जिलों की बात कर ली जाए, तो अगर बारिश थोड़ा और तेज हो जाती है, और नेपाल में चूंकि फिलहाल बारिश रुकी हुई है और वहां भी बारिश का दौर शुरू हो जाता है जो हर साल होता है, तो समझिए स्थिति क्या होगी। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भैया हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही है और आप चले आते हैं ज्ञान देने के लिए। तो भैया जरा उठिए, घर से निकलिए और अखबार खोलिए, मोबाइल खोलिए, या फिर और ज्यादा फुर्सत में है तो जाकर के घूम आइए। सीमांचल के इलाकों में कैसी स्थिति बनती है, कैसी स्थिति उत्पन्न होती है, उसकी वानगी आपको हर साल दिख जाती है। लेकिन इस बार अगर बारिश और होती है तो ये जो हाल सुपौल जिले का हुआ है, क्या गारंटी है कि अन्य जिलों का हाल वैसा नहीं होगा? क्या अन्य जिलों में जहां बाढ़ की त्रासदी होती है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण के तमाम ऐसे जिले हैं, नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए तमाम ऐसे गांव हैं जो अभी से खतरा महसूस कर रहे हैं। गोपालगंज के आसपास के क्षेत्रों की बात कर लें तो यहां भी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, और जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण जो आसपास के 43 से 45 गांव हैं वो फिलहाल दहशत में जी रहे हैं। लापरवाही की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो पुल बन रहा था या बन रहा है, उस पुल पर जो अस्थायी डाइवर्जन बनाया गया था, वो डाइवर्जन सिर्फ हल्की सी बारिश में बह गया है। आप समझिए कि लोगों के लिए अस्थायी या फिर वैकल्पिक व्यवस्था भी अगर प्रशासन या सरकार के द्वारा की जाती है तो उसमें किस प्रकार का काम होता है। मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये 0, 10 में से आप 1 नंबर दे दीजिए। लोग कह रहे हैं कि भैया ये हर साल की स्थिति है, और अब जबकि पुल बन रहा है तो ये बात चर्चा में आ गई है। गांव के गांव डूब रहे हैं, सड़क की सड़क डूब रही है, जबकि बारिश की स्थिति अभी शुरू हुई है। हम बार बार ये कह रहे हैं क्योंकि खतरे की घंटी तो अभी बजना शुरू हुई है। आगे क्या क्या स्थिति पैदा होगी, कैसी कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। क्या नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद एक बार फिर से सीमांचल का इलाका डूबेगा? क्या नेपाल की बाढ़ से एक बार फिर से सीमांचल के इलाकों में त्रासदी आएगी? क्या हर बार की तरह राहत और बचाव कार्य का जो दावा किया जाता है, या फिर वैकल्पिक व्यवस्था, या पहले से तो तैयारियों का दावा किया जाता है, उन तैयारियों की अब अग्नि परीक्षा कह सकते हैं होने वाली है बिहार में बारिश के साथ ही। अगर निरंतरता बनती है बारिश की, लगातार बारिश का दौर 3, 4, 5 दिनों तक चल जाता है, तो बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां स्थिति हाथ से बेहाथ हो जाती है, और ऐसा ही नजारा एक बार फिर से दिखता है, वानगी दिखती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।